जय माँ कात्यायनी। आइए माँ कात्यायनी की कथा श्रवण करते हैं। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन करते हैं। उनकी पूजा करने से संकट दुख भय से निवारण मिलती है। इनकी उपासना से सुख समृद्धि व्यापार लक्ष्मी संतान की प्राप्ति होती है। माँ कात्यायनी की कथा श्रद्धा भाव से सुनने से माँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कथा अंत तक सुने, बीच में अधूरा कथा नहीं छोड़े। माँ कात्यायनी की दिव्य वाणी कथा के अंत में है, उसे अवश्य ही श्रवण करें। वह आपके आत्म उत्थान में कल्याण करेगी। जय माँ कात्यायनी कमेंट में अवश्य ही लिखें और माँ की कृपा प्राप्त करें। तो आइए माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक समय की बात है। शांतिवन नाम का एक गांव था। नाम के अनुसार ही वहाँ के लोग भी बहुत ही भोले भाले, मृदुल भाषी और सच्चे भी अपने काम को बड़ी कर्मठता से करते थे। वहाँ की प्रकृति भी बड़ी ही मनोहर थी। खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नदियाँ, पोखर, तालाब सभी में कमल खिले थे। बागों में पक्षी कड़वल करते, कोयल मीठी गीत गाती थी। मैदानों और गलियों में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी। मंदिरों में शंखनाद एवं घंटी की आवाज और टनकार एवं मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण तेजोमय और देवमय प्रतीत होता था। संध्या के समय चौपाल पर लोकगीत की लहर चलती थी। जीवन अपने सुंदर गति से प्रवाहित हो रही थी, लेकिन समय का चक्र घूमते रहता था। कभी सुख तो कभी दुख की परछाई की तरह मंडराता है। शांतिवन पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। महामारी की काली बादल ने शांतिवन को अपने आगोश में ले लिया। एक घर, दो घर, तीन घर ऐसे ही करके पूरे गांव को महामारी ने अपने भयंकर रौद्र रूप से तबाह कर दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन सी बला आई है, इसका क्या उपाय है। जहां देखो मातम ही मातम, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। जिस शांतिवन गांव में हंसी खुशी और मंगलमय संगीत की धुन सुनाई देती थी, वहीं अब खांसने, कराहने, रोने और चिल्लाने की आवाज चारों तरफ सुनाई देती थी। ऐसा कोई घर नहीं था कि जहां लोग बीमार नहीं थे और अपनों को खोए नहीं थे। लोगों का डर इतना प्रगाढ़ हो गया था कि किसी की कोई भी मदद नहीं करते। छुआछूत की बीमारी जो थी, रोते रोते आंखों के आंसू भी तक सूख गए थे। रोज सुबह लोग यही सोचकर उठते कि हो सके तो आज ये महामारी थम जाए, इसका कोई निदान निकल पाए, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन निराशा ही निराशा। अब तो और भी भयानक डर की काली छाया कभी नहीं जाने वाली प्रतीत हो रही थी। यह सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि आत्मा पर भी वार किया। सभी लोगों के हृदय में अपार कष्ट था, लेकिन वे किसी से कुछ कह नहीं पाते थे, क्योंकि हर कोई ही अपने दुख में डूबा था। पिता अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने, पत्नी पति को, माँ अपने हृदय के टुकड़े को तरफ तरफ कर मरते हुए देख रही थी। व्याकुल तड़पती आत्मा कुछ नहीं कर पा रही थी। वैद्य और हकीम भी हाथ खड़े कर दिए थे। उसकी औषधि, प्रार्थना सब बेअसर हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद भगवान भी आंखें मूंद चुके हैं। लोग अपने घरों से निकलना बंद कर दिए। बच्चे भूख प्यास से बिलखने लगे। खेतों की हरियाली चली गई। तालाब नदी सूखने लगे। पशु पक्षी भी भूखे प्यासे अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। मानो शांतिवन गांव से जीवन भाग गया हो, मौत तांडव कर रहा हो। पृथ्वी माता जो इस जगत को अपनी गोद में असीम आनंद प्रदान करने वाली, वो अपनी हृदय की व्याकुलता को महसूस कर रही थी। जब उनकी गर्भ से निकली संतानें पीड़ा से तड़प रही थी, कराह रही थी, तो माँ के हृदय पर क्या बीतेगा वो माँ ही जानती है। वह धरती जो हर जीव का लालन पालन करती है, फल फूल अन्न देती है, प्यास बुझाती है और आज अपने बच्चों के चित्कारों से कांप रही है, क्योंकि वह भी तो एक माँ है। और माँ कैसे अपने संतानों को कष्ट में देख पाती। एक मौन वेदना जो सूखी पत्तियां सूखी नदियों की दरारों में और मुरझाए वो फूल में दिखाई देती थी। वो भी तो विधि के विधान में बंधी थी, पर उसकी ममता तो अनंत थी। उसी अंधकार में एक संत का आगमन हुआ। एक प्रकाश की किरण लेकर शांतिवन में प्रवेश की। उनके मुख पर तेज था और पूर्ण शांति एवं करुणा। उनके मुख से निकली तेजोमय वाणी से लोगों का दुख कम होता था और आशा की किरण दिखाई देती थी। उस संत ने लोगों को सुनी आंखें देखी तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने सभी गांव वालों को चौपाल पर एकत्र होने को कहा। लोग डरे सहमे आए। सबों के नेत्रों में आंसू और हृदय व्याकुल थे। हे गांव वालों, तुम सभी अपार दुख और कष्ट झेल रहे हो।
लेकिन यह समय निराशा का नहीं है, दिव्य शक्ति को जगाने की है और आस्था जगाने की भी है। तब इस महामारी जनित घोर संकट समाप्त हो पाएगी। यह महामारी कोई असाधारण संकट नहीं है, यह देवत्व की और तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। सभी आशा भरी नजरों से संत की ओर देखा, जैसे डूबते को तिनका सहारा मिल गया हो। संत के आने से कुछ तो चमत्कार हुआ था, या यूं कहिए कि विधि की विधान ही थी जो कुछ परिवर्तन आया। कुछ भी। फिर कुछ ही दिनों में नवरात्रि का महापर्व आ गया। मंदिर में लोगों की भीड़ कम थी, मन में डर और संकोच थी। प्रार्थना से अधिक मन में भय ही उनके मुख पे भासित हो रही थी। तब संत ने यह मनोभाव जान ली। वो कुछ नहीं बोले और मंदिर में बैठकर माँ कात्यायनी की भजन कीर्तन करने लगे। उनके आवाज और श्रद्धा के आकर्षण से लोग खींचे चले आने लगे। देखते देखते दूसरे ही तीसरे दिन लोगों की भीड़ बढ़ गई। चौथे पांचवें दिन में ही गांव में अद्भुत परिवर्तन हुआ। लोग अब दुख भूलकर मंदिर में विश्वास से प्रार्थना और आराधना करने लगे। ऐसे करते करते नवरात्रि का दिन प्रारंभ हो गया। नवरात्रि का छठा दिन आ गया, माँ कात्यायनी की विशेष दिन। वहाँ का पूरा माहौल तपस्या स्थली बन चुका था। जो बदलाव हुआ था वो सब लोगों के हृदय में आस्था, विश्वास एवं भक्ति का बीजारोपण कर गया था। डर की जगह अब विश्वास ने ले लिया था। कुछ तो अद्भुत था। लोग आपस में बातें करते थे। राधा नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र 12 या 13 वर्ष के करीब में था, जो महामारी की मारी थी, उसके पूरे परिवार, माँ बाप, भाई बहन को महामारी ने अपना ग्रास बना लिया था। वो विपदा की मारी थी, असहाय। वो अपने हृदय में अपार कष्ट लिए भूख प्यास से भटकती मंदिर के करीब पहुंची। उसे याद आने लगा कि कैसे नवरात्रि में उसकी माँ उसके लिए नए कपड़े दिलाती। वो अपने भाई बहनों के साथ नवरात्रि में मंदिर जाती और प्रसाद में मिठाई खाती। वो सब याद कर राधा का बाल मन तड़प उठा। एक व्यथा वेदना की लहर फिर जाग उठी। कैसे उसके पिता के साथ मेला घूमा करती थी। यह सब सोचते सोचते मंदिर के द्वार पर पहुंची। देखे कि संत और सभी लोग माँ कात्यायनी की पूजा कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का जाप कर रहे थे। यह प्रार्थना स्तुति राधा में दिव्यता का महसूस करवाया। वह आंखों में आंसू लिए माँ के सामने स्तुति करने लगी। वो भाव मग्न हो गई और माँ को देखते हुए बोली, हे माँ, मैंने तो किसी का भी कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे पिता, माँ, भाई बहन सबको क्यों छीन लिया? मैं दुखिया अकेली कैसे रह गई? क्या तुम नहीं देख रही हो माँ? क्या तुम्हारी करुणा इतनी कठोर है कि यूं ही मुझे दुख में तड़पता छोड़ दोगी? उसकी प्रार्थना में इतनी पीड़ा थी कि वह ब्रह्मांड के कण कण को बेंध रही थी। वह अपनी पीड़ा में ही तपस्या कर रही थी, अनजाने में ही सही, लेकिन उसकी पीड़ा वो तपस्या बन गई। उसकी आंखों के आंसू, कांपते होठ, कांपते शरीर, नहीं कुछ कहने पर भी सब कुछ कह रहे थे। दिव्य धाम में बैठी माँ कात्यायनी, जो सभी की पालक है, जगत जननी है, दिव्य लोक के सिंहासन पर विराजमान थी। उनके मुखमंडल की आभा पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रही थी। जो मुखमंडल पर सदैव मुस्कान की माधुरिमा छाई रहती थी, वो माँ भगवती कात्यायनी अपने त्रिनेत्र से पृथ्वी लोक को अत्यंत भावपूर्वक देख रही थी। पृथ्वी लोक का यह चित्कार माँ को करुणा से भर दिया था। उनके कमल पत्र समान आंखों में आंसू उमड़ने लगे थे, जो उनके गालों को स्पर्श करते थे। यही भाषित होता था कि भले ही वो देवी हैं, लेकिन माँ हृदय तो उनके अंदर भी विराजमान है। वे विधि के विधान को जानने वाली हैं। यह उनकी कठोरता नहीं, बल्कि सृष्टि संचालन का ही स्वरूप है। वो कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। जब तक उनके संतानों का हृदय सच्ची श्रद्धा, भक्ति और साधना से ना भर जाए, उसकी परीक्षा है, चेतावनी है यह संकट। उनकी आंखें राधा पर टिकी थी। उसकी पीड़ा भरी प्रार्थना माँ के दिव्य हृदय को बेध रही थी। माँ कात्यायनी ने अपने मन में सोचा कि मेरी संतानों, मैं तुम्हारी पीड़ा देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कितने कष्ट में हो, लेकिन हर अंधेरा एक सुबह को जन्म देता है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही मेरी शक्ति है। सब मिलकर एक स्वर से, पवित्र हृदय से मुझे पुकारोगे, तभी मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाऊंगी। यह मार्ग है तुम्हें तुम्हारे ही अंदर छुपी शक्ति से परिचय करवाने का। राधा भी भावमग्न हो, जैसे माँ कात्यायनी से ही बातें कर रही हो।
संत ने देखा, उन्होंने सभी लोगों से कहा, देखो यह बालिका कैसे भक्ति और विश्वास से अलौकिक छटा मुख पर लिए लग रही है, जैसे लग रहा है साक्षात माँ कात्यायनी इसके सामने खड़ी हो। इसके प्रार्थना में कितनी शक्ति है। इसकी सभी प्रार्थना माँ के श्री चरणों में अर्पित हो रही है। आओ इसी भाव से माँ को हम सब भी पुकारें, वो करुणामयी है, हमारी पुकार अवश्य ही सुनेंगी। सत्य भी है, जब सच्चे मन से पुकारो तो ईश्वर को आना ही पड़ता है। यह तो सनातन से ही सत्य है। दुख से सभी का हृदय पवित्र एवं मलिनहीन हो गया था। किसी के हृदय में किसी के लिए भी ईर्ष्या, द्वेष, मलिनता या कटुता का भाव नहीं रह गया था। कहा जाता है कि सोना भी जलकर निखर आता है, वैसे ही दुख ने भी सबों का हृदय पूर्ण पवित्र कर दिया था। वैसे ही सच्ची प्रार्थनाएं और सच्ची पुकार, वैसे ही दुख ने सबों का हृदय पूर्ण पवित्र कर दिया था। वैसे में सच्ची प्रार्थना और सच्ची पुकार ही निकलती है। सभी एक स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे करुणामयी माँ कात्यायनी, दया करो, माँ रक्षा करो, हमारी किसी भी अपराध के लिए हमें क्षमा करो। आखिर जैसे भी हैं माता, हम तुम्हारी संतान हैं। हे करुणा हृदय धारण करने वाली सिंह वाहिनी माता, हम सबकी रक्षा करो। इस घोर विपदा से हमारी रक्षा करो। तुम ही सबकी जीवन हो, तुम ही अन्न जल धन धान्य हो, हमारी रक्षा करो। हे दिव्य धाम में निवास करने वाली माता, शेर पर सवारी करने वाली शक्तिमयी भवानी माँ कात्यायनी, हमारी रक्षा करो, हम पे कृपा करो। राधा तो इससे भी बढ़कर प्रार्थना कर रही थी। उसकी तो आंखें ही नहीं खुल रही थी। मानो लगता था कि माँ कात्यायनी साक्षात उसके नेत्रों के समक्ष विराजमान हो। उसके चेहरे पर शांति और प्रेम की आभा झलक रही थी। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबको चमत्कृत कर दिया। मंदिर के भीतर जहाँ माँ कात्यायनी की मूर्ति स्थापित थी, वहाँ एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो शीतलता और शक्ति दोनों का अनुभव करा रही थी। एक पल के लिए सभी को लगा कि माँ कात्यायनी साक्षात प्रकट हो गई। उन्होंने दिव्य सुगंध की अनुभूति की और उनके कानों में शांत एवं मधुर वाणी गूंजी, हे मेरे संतानों, तुम्हारी सच्ची तपस्या, प्रार्थना और पुकार मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। मैं तुम्हारी पुकार सुन रही हूँ। महामारी से अब भय नहीं है तुम्हें, तुम निर्भय हो जाओ। सभी के नेत्रों में फिर एक बार श्रद्धा और भक्ति और माँ कात्यायनी के करुणामय वाणी से सजल हो गए। सभी का शरीर और हृदय पुलकित हो गया, मानो वर्षों की तपस्या का महाफल प्राप्त हुआ हो। कानों में अमृत पान जैसे शब्द बार बार गुंजन कर रहे थे। सभी जय जयकार करने लगे, रोम रोम झूम रहा था। क्यों नहीं, साक्षात शक्ति की दिव्यता जो महसूस हुई थी, जो संपूर्ण चराचर प्राणियों की आधारभूता, जो सभी को कष्ट से मुक्त करती हैं, संतृप्त हृदय का पीड़ा जो हरती हैं। इतने में राधा भी जय जयकार करने लगी। उसकी भी सभी पीड़ा मानो माँ कात्यायनी ने हरण कर लिया था। अब कोई विस्माद नहीं था। चमत्कार तो नवरात्रि के करीब आने पर ही शुरू होने लगा था। अब चारों तरफ खुशी, स्वास्थ्य और हरियाली की लहरें उठने लगी और ज्यादा श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से पूजा और प्रार्थना तथा माँ की गुणगान करने लगे। ऐसे आस्था से परिपूर्ण नवरात्रि की पूजा खुशी पूर्वक संपन्न हुई। शांतिवन अब अपूर्ण सुख महसूस कर रहा था। ये छोटा मोटा बात थोड़े ही है। क्यों नहीं, स्वयं जगत जननी जो उनका दुख हरण करने आई थी। एक परिवार ने राधा को अपनी बेटी बना लिया। राधा को भी सब कुछ मिल गया। अब वह भी माँ कात्यायनी के मंदिर जाती और बड़ी श्रद्धा भाव से माँ की पूजा भजन करती। गांव वाले ने संत का बहुत बहुत धन्यवाद किया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तो माँ कात्यायनी की ही करुणा है और आप सभी की विश्वास और आस्था, सच्चे हृदय की पुकार से सब संभव है। यह कथा सभी के हृदय को छू जाती है। जो कभी निराशा, दुख और संकट से घिरा हो, उसे यह विश्वास दिलाती है, सच्चे मन की पुकार माँ देखती भी है और सुनती भी है तथा आती भी है और कष्टों को हरती है। भक्तों, ये माँ का संदेश है, इसे अवश्य ही श्रवण करें। ये जगत कल्याण के लिए है। माँ ने कहा, मैं माँ कात्यायनी हूँ, मैं ही जगत जननी हूँ। तुम सब मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए मेरी संतान हो। मैं तुम्हारे दुखों को सुनती हूँ, देखती हूँ और मेरा हृदय महसूस करता है। तुम समझते हो कि मैं मौन रहती हूँ, पर मेरी संतानों सुनो, माँ कभी अनसुना नहीं करती। तुम जब रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरी आंखों तक पहुँचते हैं। मुझे भी दुख होता है, पीड़ा होती है। जब तुम कराहते हो तो तुम्हारी वेदना मेरे कंठ में कांपती है।
जब तुम अकेले अंधकार में डूबते हो तो तुम्हारा खालीपन मुझे अंदर तक जगा देता है, परंतु यह भी तो तुम्हारी ही भूल है कि तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है। यह जीवन तुम्हें किस लिए मिला है? संकट क्यों आता है? यह महामारी, यह अंधकार, यह विपत्ति दंड नहीं है, बल्कि एक परीक्षा है। तुम सभी को चेतावनी है, एक आवाज है जो तुम सभी को जगाती है। हे संतानों, जब महामारी फैला हुआ था, चारों तरफ मौत का तांडव था, चीखें थी, बेचैनी थी, तो क्या वह सब मेरी कानों तक नहीं गूंजता था? हाँ, मैं वह सब देख रही थी। कैसे वो बूढ़ी माँ अपने बेटे के लाश के पास बैठी थी पर छू नहीं पा रही थी। वह पिता जो अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेने से डर रहा था, वो सब मैंने महसूस किया था, सब मैंने देखा था। एक छोटी सी बच्ची का बिलखना, हाँ मैं सब देखती थी, महसूस करती थी, सुनती थी। बच्चों, जानो संकट ऐसे नहीं आती है। जब तुम प्रकृति का अपमान करोगे, जब तुम इंसानियत छोड़कर, जब अपने से ही ईर्ष्या द्वेष कटुता करते हो, किसी के प्रति दया भाव नहीं रखते, नुकसान पहुंचाते हो, जब तुम धर्म से दूर हो जाते हो और अधर्म का मार्ग अपना लेते हो, भय और मोह लोभ ही तुम्हारा सब कुछ हो जाता है, तब तुम्हें मार्ग पर लाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए विधि का विधान तुम्हें झकझोरता है, पर तुम्हें तोड़ने नहीं जगाने आता है। अकाल, महामारी, यदि सब तुम्हें याद दिलाने आते हैं कि यह जीवन केवल भोग के लिए नहीं मिला है, तपस्या, सदाचार तथा दूसरों का कल्याण, परोपकार करने के लिए मिला है, परंतु तुम तो भूल जाते हो। हे मानव, याद करो उस संत को जब उसने तुम सभी को पुकारा कि आओ माँ कात्यायनी की शरण लो, तो वो परमार्थी था, लोगों का कल्याण करने वाला था। तपस्या ही उसके जीवन का उद्देश्य था। उसने तुम लोगों में श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जलाया। जब वो छोटी बच्ची राधा मुझसे बोली, हे माँ, क्या आपको मेरी दुख दिखाई नहीं दिया, तो मेरा हृदय विदीर्ण होने लगा। उसकी करुण पुकार ने मेरे आसन को हिला दिया। मैंने उसी समय विचार कर ली कि अब इस गांव की विपदा को टाल देना है। हे मानव, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने देर किया? नहीं, जब तक मनुष्य का हृदय पूर्ण विश्वास से नहीं भर जाता, तब तक देवी प्रकट नहीं होती हैं। आस्था वह द्वार है जिसके बिना माँ का आशीर्वाद तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता। जब तुम्हारे हृदय में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार समाप्त हो जाएगा, तभी तुम माँ का आशीर्वाद पा सकोगे। हे संतानों, जब तुम कहते हो कि हे माँ, हम गरीब हैं, मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए? अरे मेरे लाल, मैं अर्पण की भूखी नहीं हूँ, मैं तुमसे भाव चाहती हूँ। मैं तुम्हारी भाव की भूखी हूँ। तुम किसी भूखे को भोजन कराओ तो मेरा भोग हो गया। तुम किसी बेसहारे को सहारा दो तो मेरी पूजा हो गई। तुम सदाचार से जीवन व्यतीत करो, किसी की सहायता करो, परोपकार करो, वही मेरी पूजा है, वही मेरी भक्ति है, उसी में मेरी खुशी है। सदा सुखी रहो। इस प्रकार माँ कात्यायनी के संदेश संपन्न हुई। जय माँ कात्यायनी।